में बायोफ्यूल डेवलपमेंट मुख्यतः जत्रोफा प्लांट के बीज की खेती पर केंद्रित है, जो तेल की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बीजों में लगभग 40% तक तेल होता है। जत्रोफा प्लांट के बीज से निकलने वाले बायोडीजल का इस्तेमाल भारत में कई दशकों से किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल भारत के दूर दराज ग्रामीण और वन्य समुदाय के लिए किया जाता है। जत्रोफा तेल को निकालने के बाद सीधे डीजल जनरेटर और इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। जत्रोफा के आर्थिक फायदे तो हैं ही, साथ ही इसको सूखी नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स पर भी पैदा किया जा सकता है। इससे ये खेती व्यवसाय से जुड़े ग्रामीणों को नॉन एग्रीकल्चर भूमि का इस्तेमाल कर जीविका अर्जित करने का साधन प्रदान करती है। जत्रोफा तेल उत्पादन भारत में मैक्रो इकोनॉमिक्स स्तर पर भारत के ईंधन आयात बिल को भी कम करने में सहायक है। बायोफ्यूल भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में भी मदद करता है। जत्रोफा तेल प्राकृतिक रूप से कार्बन न्यूट्रल होने की वजह से देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी सहायक है। शुगर केन, एथेनॉल और पॉम ऑयल से इतर जत्रोफा बायोफ्यूल के लिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड काम में लाई जाती है। इसलिए ये भारत के मौजूदा बायोफ्यूल ऑप्शंस में सबसे ज्यादा स्वीकृत बायोफ्यूल है। जत्रोफा बीज उत्पादन अनाज और दूसरी तरह की खेतियों पर कोई नकारात्मक असर भी नहीं डालता है। भारत सरकार ने 12 सितंबर सन 2008 को राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत भारत की कुल डीजल डिमांड का 20% बायोफ्यूल से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। भारतीय रेल ने जत्रोफा बायोफ्यूल का इस्तेमाल डीजल इंजन में कर बड़ी कामयाबी हासिल की। थंजावुर से नागौर सेक्शन, तिरुचिरापल्ली से लालगुड़ी, डिंडीगुल और करूर सेक्शन पर दौड़ने वाले डीजल लोकोमोटिव जत्रोफा बायोफ्यूल और डीजल के मिश्रण से चलते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी भारत में बायोफ्यूल उत्पादन के लिए जत्रोफा खेती को बढ़ावा देने की वकालत कर चुके हैं। एक बार उगने के बाद इस पौधे को कई दशकों तक उपयोग में लाया जा सकता है। अपने जीवन काल में जत्रोफा को दूसरी फसलों की तुलना में बहुत कम पानी की जरूरत होती है।